चारों सूबों और कश्मीर में मुतादिद मकामात पर आज भी तेज हवाओं के साथ बारिश की पेश गोई। NDMA का बारिशों के बायस मुमकिन सैलाब का अलर्ट जारी। पंजाब के कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। सिंध के कई शहरों में शदीद बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में तूफानी बारिशें मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाबी सूरत हाल का खतरा है। आज़ाद कश्मीर के इलाकों में भी शदीद बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के चेयरमैन NDMA को सूबाई हुकूमतों से राबते में रहने और मुआवनत की हिदायत। दो रोज से वक्फे से जारी बारिश के बाद दरियाए काबुल के बहाव में इजाफा। दरियाए सुआत का सैलाबी रैला दरियाए काबुल में दाखिल। जिले इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सुआत में 2 रोज पहले डूबने वाले 2 लापता अफराद की तलाश जारी। मजीद 2 लाशें मिल गई। जाम बहक होने वालों की तादाद 11 हो गई। 8 अफराद की नमाज जनाजा डस्का में अदा कर दी गई। गम से निढाल लवाहिकीन का कहना है कि रेस्क्यू इदारे 1.5 घंटे बाद आए। उनके प्यारे टीले पर फंसे रहे। उनकी आंखों के सामने बिफरा रैला लोगों को बहा ले गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर सुआत समेत कई अफसरान को मुअत्तल कर दिया। वजीर आला ने वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी। आज कराची समेत सिंध में कहीं कहीं बारिश की पेश गोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हफ्ते की शाम मूसलाधार बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 58 मिलीमीटर रिकॉर्ड। सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया। कई इलाकों में सड़कों पर गढ़ों में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें फंस गईं। गुरु मंदिर चौरंगी, मॉडल कॉलोनी और बागी कोरंगी रोड पर बारिश का पानी जमा। खस्ता हाल सड़कें भी बारिश का पानी जमा होने का सबब बन रही हैं। शहर में 2 रोज के दौरान बारिश के बायस करंट लगने समेत मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो चुके हैं। बलोचिस्तान के जिला योब में सैलाबी रैले में 2 गाड़ियां बह गई। बच्ची समेत 4 खवातीन जाम बहक अफराद का ताल्लुक मुल्तान से है। शेरानी, ज़ियारत, हरनाई, कलात और कोहे सुलेमान में भी मूसलाधार बारिश हुई। गुज़श्ता 24 घंटे में सबसे ज़्यादा बारिश अटक में 102 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नंगर पार्कर के करीब आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाम बहक हुए। पारा चिनार में तूफ़ानी बारिशों से पुल, सड़कों और घरों को शदीद नुकसान पहुँचा। शदीद गर्मी के बाद मुख्तलिफ मकामात पर ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाए चित्राल में तुग़यानी गर्म चश्मा जाने वाली सड़क का एक हिस्सा बह गया। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमले में 13 फौजी शहीद। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 14 खवारिज को हलाक कर दिया। दहशतगर्दी के वाक़े में 2 बच्चे और 1 खातून जख्मी हुई। ISPR के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी से फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की। काफिले के आगे मौजूद दस्ते ने बरवक्त कार्रवाई करके नापाक मंसूबे को नाकाम बनाया। हमला दहशतगर्द रियासत भारत के आलाकार गिरोह फितना खवारिज के जरिए किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी की शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। शोहदा को खिराज अकीदत, कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई की। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CMH बनू आमद शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के हमले में ज़ख्मी नौजवानों की अयादत की। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आपका हौसला देखकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म मज़ीद मजबूत हुआ है। जिस कौम के पास बहादुर बेटे हों उसे दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। आज खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने भी वज़ीर दाखिला के हमरा ज़ख्मियों की अयादत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को हर कीमत पर कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दहशतगर्दों के तमाम सहूलतकारों, मददगारों और मुजरिमों का बेरहमी से ताक़ुब किया जाएगा।
खित्ते में दहशत गर्दी के असल चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। कौम दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक उसका मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद है। फील्ड मार्शल ने कानून नाफिज करने वाले सिविलियन इदारों बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की इदाराजाती सलाहियत में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया। इस मकसद के लिए फ़ौज की हिमायत के अज़म का इयादा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा, बन्नू गैरिजन वाक़े के शोहदा की नमाज़ जनाजा में शिरकत की, CMH बन्नू में जख्मियों की अयादत की। फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी सदर ट्रंप इसराइली वजीर आजम के खिलाफ करप्शन स्कैंडल में अदालती कार्रवाई पर बरहम। कहा, नेतन्याहू यरगमालियों की बाजियाबी के लिए हमास से डील की कोशिश में है। अदालती कार्रवाई ईरान और हमास से डील करने में रुकावट बनेगी। अमरीका इस अदालती कार्रवाई को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। दावा किया कि नेतन्याहू ने अमरीका के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये कैसे मुमकिन है कि ऐसा इसराइली वजीर आजम सारा दिन अदालत के कमरे में गुजारे। नेतन्याहू के खिलाफ अदालती कार्रवाई हमारी फतह को गहना देगी। बोले, नेतन्याहू को इसी अंदाज से इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है जिससे अमरीका में वो खुद गुजरे हैं। अमरीका ने इस्फहान में ईरान की एटमी तंसीबात पर हमले में बंकर बस्टर बम इस्तेमाल नहीं किए। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस्फहान की एटमी तंसीब में 60% अफजूदा यूरेनियम मौजूद था। बंकर बस्टर बम इसलिए इस्तेमाल नहीं किए गए क्योंकि वो मौसर न होते। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने ये बात अमरीकी सेनेटर्स को बताई। रिपोर्ट के मुताबिक फर्दो और नतंस की तंसीबात पर बंकर बस्टर बम गिराए गए थे। ईरान ने IAEA सरबराह राफेल ग्रॉसी पर एटमी तनसीबात का दौरा करने पर पाबंदी लगा दी। IAEA को एटमी तनसीबात पर निगरानी कैमरे लगाने की भी इजाज़त नहीं होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ग्रॉसी का दौरा बेमायनी होगा और मुमकिन है कि बदनीयती पर मबनी हो। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने ग्रॉसी को इसराइल का मुहाफिज और गुलाम करार दिया था। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये तनकीद झूठ और हक़ाइक़ के बरक्स है। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा आईन और कानून के मुताबिक फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। एक एलामिये में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन सियासी दबाव या अवामी शोर में आकर नहीं बल्कि सिर्फ आईन, कानून और शवाहिद की बुनियाद पर फैसले करता है। DHQ अस्पताल पाकपतन में 20 बच्चों की अमवात 16 से 22 जून के दरमियान हुई हैं। कमिश्नर साहिवाल का नोटिस। 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 2 जुलाई को रिपोर्ट कमिश्नर को पेश करेगी। बुरसा ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की गफलत और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी का इल्ज़ाम लगा दिया। बलूचिस्तान के जिला मूसा खेल और गिरदोनवा में जलजले के झटके। शिद्दत 5.5 और गहराई 28 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज मूसा खेल से 56 किलोमीटर शिमाल मशरक में था। PDMA का कहना है कि मूसा खेल में जलजले से 2 मकानात मुकम्मल तबाह हुए जबकि 3 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मकानात गिरने से 3 अफराद जख्मी भी हुए। कराची में लखनऊ सोसाइटी के करीब नाले से 35 बोरियां मिली हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर अफसल जैदी ने कहा कि शरपसंद अनासिर शहर में सूरत हाल ख़राब करना चाहते हैं। KMC के ज़ेरे इंतज़ाम बड़े नाले साफ़ हैं। तमाम अफसरान और अमला शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी के काम का मुआयना किया। कराची के इलाके मूसा लेन में 6 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर कमरे की छत गिर गई। 4 साल की बच्ची और उसके वालिद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक बच्ची की वालिदा और भाई जख्मी हुए। 4 अफराद महफूज रहे। असिस्टेंट कमिश्नर लियारी शहरियार हबीब का कहना है कि इमारत को खाली करवा कर सील कर दिया गया है। इमारत को खतरनाक करार दिया गया था या नहीं, चेक किया जाएगा। हुकूमत जो टैक्स इकट्ठा करती है उनका 60% सूबों को चला जाता है। यही हाल रहा तो अगले 2-3 साल में वफाकी बजट 1000 अरब रुपए से कम होकर 500 अरब रुपए रह जाएगा।
वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत, कहा सूबों को ज़्यादा पैसा देने के बायस दयामिर भाषा डैम और मोहम्मद डैम जैसे कलीदी अहमियत के मंसूबों पर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर पा रहे। दयामिर भाषा डैम के लिए 1000 अरब रुपए और मोहम्मद डैम के लिए 300 अरब रुपए चाहिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों के हवाले करना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और केपी में जमशुदा अजला को NFC से हिस्सा दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने बिजली बिलों में सरकारी TV फीस 35 रुपये ख़त्म करने का फैसला कर लिया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हतमी फैसले का ऐलान करेंगे। रिलीफ घरेलू, कमर्शल और तमाम कैटेगरीज के सार्फिन के लिए होगा। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी ने कहा है कि भारतीय हुकूमत ने दौरान जंग हमारी किसी किस्म की हिमायत नहीं की। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू में ईरान के सफ़ीर का कहना था कि भारत खित्ते में अमरीका का इत्तेहादी और उसके ज़ेरे असर है और इसके इसराइल से गहरे मरासिम हैं। ईरानी सफ़ीर का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सिफारत खाने ने ट्यूनिस से आई खातून सुंदा को कराची से इस्लामाबाद पहुंचा दिया। सुंदा ने 29 नवंबर को लियारी के नौजवान आमिर से मोहब्बत की शादी की थी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सुंदा ने कहा कि आमिर शादी के बाद बिल्कुल बदल गया था। तलाक के बाद उसके वालिदैन ने उस पर ही इल्ज़ाम आयद किया। पाकिस्तान में रहना चाहती हूँ, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो अपने मुल्क वापस चली जाऊँगी। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। तर्जुमान कराची वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि ब्रेकडाउन को 50 घंटों से ज़ायद वक्त गुजर चुका, फॉल्ट ताहाल दुरुस्त नहीं किया गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली में तातुल ज़ेरे ज़मीन केबल फॉल्ट के बायस आया। इलाके में बारिश का पानी होने के बायस दुश्वारी का सामना है। पानी उतरते ही काम मुकम्मल करके सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। CM इंस्पेक्शन टीम की जामिया कराची का 4 साला फोरेंसिक ऑडिट करवाने की हिदायत। 4 साल के दौर में होने वाली आमदन और अखराजात की तफसीलात फराहम की जाएँ। इस दौरान होने वाली तैनातियों और भर्तियों का रिकॉर्ड भी पेश करने की हिदायत। 4 साल के बजट के मुतालिका प्लेटफॉर्म से मंजूरी की दस्तावेज़ात भी फराहम की जाएँ। 2021 से साल 2025 तक की ऑडिट रिपोर्ट्स भी पेश करने की हिदायत। तमाम रिकॉर्ड 1 जुलाई तक फराहम किया जाए। इसराइल का 7 अक्टूबर 2023 को हमले की मनसूबाबंदी करने वाले हमास रहनुमा हुकाम मोहम्मद ईसा को शहीद करने का दावा। गजा में हफ्ता को इसराइली फ़ौज के मुख्तलिफ कार्रवाई में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 72 हो गई। इमदादी आटे के थैलों में ऑक्सीकोडोन नामी मुनशियाती गोलियों की मौजूदगी के इंकशाफ पर गजा हुकाम ने शदीद तशवीश का इजहार किया। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में गाड़ी पर ड्रोन हमला, हिजबुल्लाह कमांडर समेत 3 अफराद शहीद। गुज़िश्ता 20 महीने में इसराइल के हमले गजा समेत मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक तक बढ़ गए। इसराइल ने लेबनान, शाम, यमन और ईरान पर हमले किए। अमरीकी गैर सरकारी तंजीम के मुताबिक इसराइल ने गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में सबसे ज़्यादा 18,000 से ज़ायद हमले किए। हमलों में 56,000 फ़लस्तीनी शहीद, 1,31,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। लेबनान में 15,000 से ज़ायद इसराइली हमलों में 1,500 से ज़्यादा अफराद शहीद हुए। इसराइल ने शाम में गुज़िश्ता 6 महीने में 200 हमले किए। अदाद शुमार के मुताबिक इसराइल के यमन पर 39 हमलों में हवाई अड्डों और बंदरगाहों को निशाना बनाया गया। इसराइल ने ईरान पर 13 से 23 जून के दौरान 146 हमले किए, जिसमें बच्चों समेत 606 ईरानी शहीद और 5,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ स्वीडन में सैकड़ों अफराद का एहतजाज। स्टॉकहोम में मुजाहिरीन ने कातिल नेतन्याहू गजा से निकलो के नारे लगाए। इसराइल में भी नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। तल अबीब में हज़ारों मुजाहिरीन ने गजा से यरगमालियों की रिहाई में नाकामी पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। नेतन्याहू हुकूमत से गजा जंग फौरी ख़त्म करने का मुतालिबा। आयरलैंड के रैप गाने वाले ग्रुप नी कैप ने कॉन्सर्ट के दौरान फ़लस्तीन आज़ाद करो और मुर्दाबाद इसराइली फ़ौज के नारे लगा दिए। नी कैप बैंड के रुकन ने कहा है कि वो अपनी आमदनी में कमी पर तैयार हैं, मगर तारीख की दुरुस्त समत में रहना चाहते हैं। हम आवाज़ बुलंद करेंगे तो फ़लस्तीन के मामले पर दूसरे म्यूज़िक ग्रुप्स भी आवाज़ बुलंद करेंगे।
जियो और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के तहत मिलकर मुहिम के जरिए जहनी सेहत से मुतालिक आगाही मुहिम का आगाज। जहनी अमराज से मुतालिक मालूमात होने से इसका बर वक्त पता चल सकता है और इलाज भी मुमकिन है। फिल्म और टेलीविजन के मारूफ अदाकार शकील को मद्दाहों से बिछड़े 2 साल बीत गए। अंकल उर्फी, अनकही और आंगन टेढ़ा समेत ड्रामों में उनके किरदार आज भी यादगार।